एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की एक्शन को जिस पार्ट ऑफ स्पीच से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस लिंक्ड सेंटेंस नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें वर्ब है ही नहीं, तो किसी की किसी से लिंक ही नहीं होती। और ये ही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस वीडियो में आज जो मैटर लेकर आया हूं वर्ब से रिलेटेड है। उसका टाइटल है एक्शन, लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ये पहला क्लासिफिकेशन है, बहुत कॉमन क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा और एक दो क्लासिफिकेशन और भी हैं। तो ये एक्शन, लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ये तीन तरह की वर्ब्स हैं। इनके नाम से ही जाहिर है एक्शन, लिंकिंग एंड हेल्पिंग। लेकिन इसकी डेफिनेशन बतलाती है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। लेट मी स्टार्ट इट अप विद द वेरी फर्स्ट वन, एक्शन वर्ब्स। इसको कैसे डिफाइन किया है? एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब द फिजिकल और मेंटल एक्शन। ये फिजिकल या मेंटल एक्शन को, किसी नाउन या प्रोनाउन के फिजिकल या मेंटल एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसका एग्जांपल है, चार एग्जांपल लिए, दो फिजिकल के, दो मेंटल के, और आपको क्लियर समझ में आएगा। रन एंड जंप, these are physical, while think and believe, these are mental. think और believe ये एक्शन से समझ में नहीं आते हैं, उसकी एक्शन से, लेकिन ये मेंटली जो सिचुएशन होती है उसकी, वो उसके एक्सप्रेशन से कुछ लोग समझ लेते हैं। सो रन एंड जंप, these are physical action, and think or believe, these are mental action. As per definition, that action verbs describe the physical or mental action. Now the second one, linking verbs. ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर ज्यादा हुआ, डिफाइनिंग है इसका। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ नाउन और एडजेक्टिव। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव से लिंक करती है। ये वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, सभी सेंटेंसेस में ये वर्ड्स वर्ब डिफाइनिंग वर्ड्स होते ही हैं। एक्शन वर्ब नहीं होती है, लेकिन किसी व्यक्ति का होना ये प्रेजेंट टेंस में या किसी व्यक्ति का होना पास्ट टेंस में ये वर्ब है। और इसीलिए इनके एग्जांपल्स हैं इज, एम, ही इज, आई एम, यू आर, दे आर। मींस इज, एम, आर, ही वाज, दे वर, वाज, वेयर, सीम्स, लुक्स एंड फील्स। ये जो है, ये सारी की सारी वर्ब्स जो है लिंकिंग वर्ब्स है। ये सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव से लिंक करती है, ये लिंकिंग वर्ब है। इसलिए सेंटेंसेस आज नहीं लिए हैं, एग्जांपल में सेंटेंसेस के बजाय वर्ब भी ही एक्सप्रेस की हैं। लेकिन आप इनको देखकर, जैसे मैंने भी बनाया, ही इज, ये वर्ब है इज, आई एम, ये वर्ब है, ये आर, दे आर, यू आर, ये वर्ब है, was, he was, they were, ये भी वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब हैं। seems यानी लगता है, ऐसा लगता है, it seems अक्सर बोलते हैं। he looks, I looked at, he looks, ये सारी की सारी वर्ब्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है। लुक यानी देखा, किसी चीज को देखा, वो एक एक्ट। He feels, महसूस करता है, I feel, ये सारी की सारी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स हैं। Now the third one, helping
और से ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सभी लोग जानते होंगे आप, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसकी डेफिनेशन बताती है, हेल्पिंग वर्ब्स आर पुट बिफोर मेन वर्ब टू चेंज इट्स टेंस और मूड। मेन वर्ब का मूड या उसका टेंस चेंज करने के लिए ये मेन वर्ब के पहले लगाई जाती हैं। मेन वर्ब के पहले, एक जो मेन वर्ब होती है उसके पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, और ये वर्ब का, मेन वर्ब का मूड या इसका टेंस ये चेंज करती है। लेट मी रिपीट दिस डेफिनेशन वंस अगेन। दीज helping or auxiliary verbs are put before main verb to change its tense or mood। मेन वर्ब के पहले लगाई जाती है, यानी कि मेन वर्ब का मूड या टेंस चेंज करने के लिए। टर्म सिंपल है, लेकिन सेंटेंस में जाके दिखता है कि ये कितना टेक्निकली इस सेंटेंस को ऑक्सिलरी वर्ब के जरिए टेंस या मूड चेंज करने में हेल्प कर रही है, मदद करती है। इसका एग्जांपल है कैन, विल, हैव, डू और बी। इनको इट मस्ट बी, ही माइट बी, दे मे बी, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये जो वर्ब वर्ड्स हैं ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जस्ट टिक करना होता है टाइप ऑफ वर्ब पर, एक्शन, लिंकिंग और हेल्पिंग नीचे ऑप्शन में दिए रहते हैं। बस आज यही बतलाना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। बोले नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।